देवांगना स्वरूपा गोपियां बोली, जिन परमेश्वर के अंशांश अंश कला आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करती हैं। यज्ञ सीता रूपा गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर निकुंज लतिकाओं के लिए कुसुमाकार वसंत है। श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार हैं। श्री रास मंडल के अधिपति हैं, ब्रज मंडल के ईश्वर हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के महिम मन, महिमंडल का परिपालन करने वाले हैं। रमा वैंकुट वासिनी गोपियां बोली, जिन्होंने समस्त गोपी यूथ को अलंकृत किया, अपनी चरण रज से वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया तथा जो संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए, उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासशाली श्री श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं। श्वेत द्वीप की सखियों ने कहा, जैसे बालक कुकुरमुत्ते को बिना भ्रम के उठा लेता है और जैसे गजराज अपनी सूंड में अनायास ही कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में ही पर्वत को एक हाथ से उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त किया कि वे कृपा निधान श्री ब्रजराज नंदन हमें कभी विस्मृत नहीं होते, कभी विस्मृत नहीं होते। उधर वैकुंठ वासिनी गोपियां बोली, हमारी श्याम वर्णमयी आंखें सारे जगत को श्याम में ही देखती हैं, तो इन्हें द्वैत तो दिखता ही नहीं, फिर वे योग का सेवन क्या करेंगी। लोकाचल वासिनी गोपियों ने कहा, स्नेह का पाश दृढ़ होता है, वह कभी टूटने कटने वाला नहीं है, हम उसे नहीं काट सकती। श्री हरि के सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता, एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो नाग पाश को काटने वाले गरुड़ की भांति इस स्नेह पाश को काट कर मथुरा चले गए। अजीत पदाश्रिता गोपियां बोली, हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं, वे दसों दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमल से जिसकी लगन हो लगी है, वह ब्रह्मर अन्य कमलों पर कदापि नहीं ठहरता। श्री सखियों ने कहा, लोग अपनी कृपणता से, यश को, क्रोध से, गुण समूह के उदय को, ध्रुव दुर्व्यसनों से, धन को तथा कपटपूर्ण बर्ताव से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। मिथिला वासिनी सखियां बोली, धन देकर तन की रक्षा करें, तन का उत्सर्ग करके भी लाज बचाएं तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो धन तन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दें। कौशल प्रांत वासिनी गोपियों ने कहा, वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई भी नहीं जानता, परंतु वह उसे बताने में असमर्थ है। बताती है वाणी, किंतु उसे उस दुख का अनुभव नहीं है। भले ही बाणों के आघात से हृदय विदीर्ण हो जाए, किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट न प्राप्त हो। अयोध्या पूर्ववासिनी गोपियां बोली, पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की आशा दिशा में चले गए।
मथुरा की आशा में चले गए, उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है। अहो, निर्मोही जनों का चित्र या चित्त विचित्र होता है। पुलिंदिनी पुलिंदी गोपियों ने कहा, पूर्व काल की बात है, दंडक वन में शूर्पणखा अत्यंत विहल होकर उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास आई, किंतु उन्होंने सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया। ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है? सुतल वासिनी गोपियां बोली, राजा बलि भक्त भगवत भक्त सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे, परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था, उस वामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्री हरि की न जाने लक्ष्मी जी या अन्य भक्तजन कैसे सेवा करते हैं। जालंधरी गोपियां जालंधरी गोपियों ने कहा, पूर्व काल में असुर श्रेष्ठ भक्त प्रवर कयुधु कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा, तब कहीं नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने उनकी सहायता की। अहो, इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष दिखाई देखी जाती है। भूमि गोपियां बोली, अहो, अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र अत्यंत विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है। मुख से और ही बात निकलेगी, किंतु हृदय में कोई और ही विचार रहेगा। ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण की याद में गोपियों के वचन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय गोपियों के उद्गार तथा उनसे विदा लेकर उद्धव का मथुरा को लौटना। बहिष्मती पुरी की गोपियों ने कहा, अहो, प्रलय के समुद्र में वराह रूपधारी महात्मा श्री हरि ने कृपा पूर्वक जिसका उद्धार किया था, उसी पृथ्वी को मारने के लिए आदि राज पृथु के रूप में वे उसके पीछे धनुष बाण लेकर दौड़े। दयालु होकर भी वे निर्दयता के लिए उद्यत हो गए, अतः कभी कठोर होना और कभी कृपा करना इन श्री कृष्ण का स्वभाव ही है। लता रूपा गोपियां बोली, विश्व के वेद महात्मा धन्वंतरी पूर्व काल में अमृत कलश के साथ समुद्र से प्रकट हुए, किंतु उन्होंने वह अमृत अपने हाथ से नहीं बांटा, परंतु जब उसके लिए देवता और असुर आपस में वैर बांध कर युद्ध के लिए उद्यत हो गए, तब कलह प्रिय श्री हरि ने स्वयं मोहिनी नारी का रूप धारण करके वह सुधा केवल देवताओं को पिला दी। नागेंद्र कन्या रूपा गोपियों ने कहा, दंडक नामक वन के वन में उन श्री हरि को श्री राम रूप में देखकर शूर्पणखा उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा से उनके पास आई थी, किंतु लक्ष्मण सहित उन्होंने उस बेचारी के नाक कान काट कर क्रूप बना दिया। वह कैसी निष्ठुरता, ये कैसी निष्ठुरता है? इसने इनका क्या बिगाड़ा था? उसने इनका क्या बिगाड़ा था? समुद्र कन्या रूपा गोपियां बोली, जो प्रतिदिन सैकड़ों घरों में जाती और लोगों को सुख दुख दिया करती हैं, वह चंचला लक्ष्मी उन श्री हरि के पास न जाने सकिया या सुशीला
बनकर कैसे टिकी हुई हैं। अप्सरा रूपा गोपियों ने कहा, सखियों, इनकी प्रति प्रीति करने से रावण की बहन को अपनी नाक और कानों से हाथ धोना पड़ा था, अतः उनकी बात छोड़ो। इन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है कि नाक कान छोड़ दिया। दिव्य रूपा गोपियां बोली, वे राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हें पानकर भी दयालु हैं। मुक्ति के नाथ होकर भी उन्होंने अपने भक्त बलि को नीचे सूतल लोक में फेंक दिया। उनकी कथा से आश्चर्य होता है। अद्वित अद्विया अद्विया गोपियों ने कहा, पूर्व काल में शतरूपा के साथ मनु शांत भाव से तपस्या करते थे। उस समय दैत्यों ने उन्हें बहुत बाधा पहुंचाई। तत्पश्चात उन दयानिधि श्री हरि ने आकर उनकी रक्षा की। पहले दुख देना और नीचे आंसू पहुंचना इनका स्वभाव है। सतव गुण वृत्ति रूपा गोपियां बोली, भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने पहले बहुत कष्ट पाया, तदंतर उन्होंने कृपा पूर्वक उनकी रक्षा की। हमारे ये दीन वत्सल प्रभु पहले किसी की रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगताने के बाद ही करते हैं। रजोगुण वृत्ति रूपा गोपियों ने कहा, रुक्मांद, हरिश्चंद्र और अम्बरीश इन साधु शिरोमणि नरेशों के सत्य की परीक्षा करके ही श्री हरि ने उन्हें पुनः भागवती समृद्धि प्रदान की। संभव है हमारे भी प्रेम की परीक्षा ली जाती हो। तमो गुणमयी वृत्ति रूपा सखियां बोली, जिन छली बली श्री हरि ने पूर्व काल में वृंदा को छला था, उन्हीं की आज छलमयी और बलवती कुब्जा ने छल लिया। जैसे को तैसा मिला, कटार या कृपाणिका एक ही ओर से टेढ़ी होती है, तथापि बहुत से लोगों को घात पहुंचाती है। इधर कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी है, उसे 3 जगह से टेढ़े श्री कृष्ण मिल गए। फिर वह कितनों का घात करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखें बहुत दुखने लगी हैं और उनके आने की अवधि वामन के पाद विक्षेप की तरह बढ़ती ही जाती है। इस माधव मास में माधव के बिना हमारे शरीर का चमड़ा पीला पड़ गया है, हमारी गति में शिथिलता आ गई, पांव थक गए और मन अत्यंत उद्भ्रांत हो गया है। हाँ देव, किस समय हम सब उषा काल में सौत के हार से हार के चिन्ह से चिन्हित होकर आए हुए नंद नंदन को देखेंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करती हुई प्रेम वेला गोपियां उत्कंठित हो रोने लगी और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पृथक पृथक सबको आश्वासन दे नीति निपुण वचनों द्वारा सब गोपियों को समझा बुझाकर उद्धव ने श्री राधा से कहा। उद्धव बोले, परिपूर्णतमे कृष्ण स्वरूपे वृषभानु वर नंदिनी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। व्रजेश्वरी, आपको नमस्कार है। शुभे महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए। उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर राधा तुरंत ही लेखनी और
मसी पात्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगी। जब तक उनके नेत्रों में अश्रु वर्षा होने लगी, श्री राधा ने जो जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयुक्त किया, वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भीग गया। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से अश्रुधारा बहाती हुई कमल नयनी राधा से विस्मित हुए उद्धव ने कहा। उद्धव बोले, श्री राधे, आप जैसे लिखती हैं उसी के आप कैसे लिखती हैं और कैसे दुख प्रकट करती हैं, यह सब कथा आपके लिखे बिना ही मैं उनसे निवेदन करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की वाणी सुनकर राधा ने बाधा रहित हो समस्त गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया। तत्पश्चात परा देवी रासेश्वरी श्री राधा को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके गोपी गणों से विदा ले सबको बार बार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्नभूषण भूषित उस दिव्याकार रथ पर आरूढ़ हुए। उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान पर जो बड़ा अभिमान था वह दूर हो गया। वे संध्या के समय नंद जी के पास लौट आए। सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा ले क्रमशः 9 नंदों, वृषभानुओं, उपनंदों, अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पर आरूढ़ हो वहां से चल दिए। समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुंचने के लिए गए। उद्धव सबको स्नेह पूर्वक लौटाकर मथुरा को चले गए। श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षय वट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे। वहां उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव नेत्र कमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम प्रेम गदगद वाणी में बोले। उद्धव ने कहा, देव, आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियों का कल्याण कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। हे देव देवेश्वर श्री कृष्ण, हे देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊंगा, ऐसी बात मैंने उनसे कही है। मेरे इस कृपा निधे मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए। भक्तों के परमेश्वर, जैसे आपने प्रहलाद और रुकमांद की, बलि और खड़वांग की तथा अम्बरीश और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा को भी प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गोपियों के वचन तथा उद्धव का मथुरा लौट जाना नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। ओम ओम